कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखते हुए सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर के जिला बांदीपुरा इलाके के चंदाजी इलाके में आतंकी को घेर लिया। उसे आत्मसमर्पण करने के कई बार कहा गया। आतंकी नहीं माना और गोलियां चलाना शुरू कर दिया। वहीं सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान सुरक्षा बलों ने एक अज्ञात आतंकवादी को मार गिराया। पुलिस द्वारा ट्वीट कर ये जानकारी दी गई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया हुआ है। जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर मंगल मार्केट में सेना की वर्दी में दो संदिग्ध देखे जाने की सूचना पर सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। सेना की वर्दी में दोनों संदिग्ध मार्केट में स्थित एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। दोनों संदिग्ध नाई की दुकान पर बाल कटवाने पहुंचे थे। दुकान में पहले से ही एक सैन्य कर्मी दाढ़ी कटवा रहा था। सेना के कर्मी ने दोनों से बातचीत करनी शुरू की। शक होने पर आइडेंटिटी कार्ड मांगा तो दोनों वहां से भाग निकले। एसएसपी चंदन कोहली के अनुसार पुलिस मौके से भागे संदिग्ध लोगों की पहचान कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने को कहा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दरबार मूव बंद करने का फैसला गलत था। दरबार मूव प्रक्रिया को जारी रखा जाना चाहिए। दरबार मूव न होने से जम्मू बर्बाद हो जाएगा। वहीं उन्होंने मुबारक मंडी में होटल बनाए जाने के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को मुबारक मंडी के संरक्षण के लिए 200-400 करोड़ रुपए जारी करने चाहिए। मुबारक मंडी जम्मू का मुख्य पर्यटन स्थल बन सकता है। उन्होंने कहा कि दरबार बंद होने से जम्मू की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान होगा। काफी समय से किराया बढ़ोतरी की मांग कर रहे ट्रांसपोर्टर्स ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 10 दिनों के भीतर हमारी बात नहीं सुनी गई तो वो आंदोलन शुरू कर देंगे। जम्मू में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन टीएस वजीर ने कहा कि कई बार उपराज्यपाल से मिलने का समय मांग चुके हैं, लेकिन उन्हें एक बार भी मिलने का समय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कोविड की वजह से 2 साल से ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं। डीजल की कीमतें बेतहाशा बढ़ गई हैं। ड्राइवर कंडक्टर का वेतन देना मुश्किल हो गया है। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो 10 दिन के बाद चक्का जाम करने को हम मजबूर हो जाएंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को उपराज्यपाल प्रशासन ने कर्मचारियों और पेंशनरों को 28% महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया है। 7वें वेतन आयोग हासिल करने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 के प्रस्ताव के मूल वेतन का 28% प्रतिमाह डीए मिलेगा। पहले ये 17% मिलता था। श्रीनगर के डेंटल अस्पताल के बाहर डेंटल सर्जन एसोसिएशन जम्मू कश्मीर द्वारा अपनी मांगों को लेकर कड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने मांग की कि हॉस्पिटल्स में नौकरियां क्रिएट की जाएं और सभी केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं लागू की जाएं। हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं, नौकरियां चाहिए। भारत और चीन की सेना ने 12वें दौर की सैन्य वार्ता को रचनात्मक करार दिया है। पूर्वी लद्दाख के मुद्दे पर चल रहे गतिरोध और लंबित मुद्दों को सुलझाने पर दोनों देशों में सहमति बन गई है। हॉट स्प्रिंग और गोगरा के मुद्दे पर दोनों पक्ष अगले दौर में और विस्तृत बातचीत करेंगे। वर्तमान में एलएसी के पास संवेदनशील सेक्टरों में दोनों देशों के करीब 50,000 सैनिक तैनात हैं। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड व जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद इस्माइल उर्फ लंबू और समीर डार के मुठभेड़ में मार गिराने के बाद कश्मीर पुलिस ने 10 आतंकियों की हिट लिस्ट जारी की है। इसमें 3 नए आतंकी हैं। आईजी विजय कुमार ने ट्विटर कर आतंकियों की हिट लिस्ट साझा की है। पुलिस अपना शिकंजा लगातार कस रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में आज सुबह 6:27 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों की पुष्टि करते हुए नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने जानकारी दी कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.3 मापी गई है। ऐतिहासिक मुबारक मंडी में होटल बनाने को लेकर विभिन्न संगठनों ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को पत्र लिखा है और कहा है कि 2016 के मास्टर प्लान के तहत ही मुबारक मंडी का जीर्णोद्धार हो। संगठनों ने कहा कि डोगरा विरासत के गौरव स्थल पर होटल बनाना गरिमा के खिलाफ है।
देश में कोरोना मामले फिर से बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए वैज्ञानिकों का अनुमान है कि महामारी की तीसरी लहर अगस्त में दस्तक देगी। अक्टूबर में ये चरम पर होगी। संभव है देश भर में हर दिन 1.5 लाख मरीज मिले। IIT हैदराबाद व कानपुर के वैज्ञानिकों ने ये अनुमान मैथमेटिकल मॉडल के आधार पर लगाया है।